क्या आपको भी मेरे हेयर मेहंदी व्लॉग का इंतज़ार था? तो आज ना मैं आपका ये इंतज़ार ख़त्म करती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जो काफ़ी टाइम से मुझसे हेयर में मेहंदी लगाकर पूरा प्रोसेस फाइनल रिज़ल्ट दिखाने के लिए कह रही थी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। लेकिन आज मैं फाइनली उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं मेहंदी लगाने से लेकर अगले दिन के फाइनल लुक तक पूरा सफ़र मैंने किस तरह से किया है और क्या क्या मैंने मेहंदी में मिलाया है, कौन से हेयर में कौन सी मेहंदी लगानी, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ, पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन व्लॉग वगैरह बीच बीच में बना रही हूँ। जब जब मेरी तबीयत थोड़ी सेट होती है तो मैं व्लॉग बना देती हूँ, एडिटिंग कर देती हूँ। वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए आज मैं इसका भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत बच्चों से हुई है, बच्चों के लंच से। बच्चों का लंच वगैरह बनाकर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेहंदी ली है। तकरीबन 100 ग्राम मेहंदी है ये मेरे पास, और इसको ना मैं तवे में घोल रही हूँ। कोई भी लोहे का बर्तन अगर आपके पास है तो आप सबसे पहला प्रोसेस यही है कि मेहंदी को लोहे के बर्तन में घोलें, स्पेशल जब सर में लगानी हो। तो मेरे पास कोई लोहे का बर्तन नहीं है, सिर्फ ये तवा ही है जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें मेहंदी घोल रही हूँ, और मेहंदी को बहुत ज़्यादा ना पतला करके नहीं देखिए यहाँ पर मैंने जितनी मेहंदी की है ना, इतनी ही थिक मेहंदी आपको रखनी है, क्योंकि अभी ना इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलानी हैं। तो यहाँ पर मेहंदी को मैंने इस तरह से घोलकर ढक कर रख दिया है। दूसरी चीज़, मेहंदी को हमेशा अंधेरी जगह पर रखें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा में मेहंदी को इसी तरह से रखकर छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम किए हैं। कपड़े वगैरह वॉश हुए थे तो उनको मैंने तय बनाकर रख दिया है। घर की साफ़ सफाई जो रोज़ के काम हैं वो किए हैं। बच्चे अब आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं, बच्चों को भी मैंने साफ़ कर दिया। ही घर के जो छोटे छोटे काम थे उनसे फारिग होने के बाद अब मैं अपने मेहंदी का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मेहंदी मेरी यहाँ भीगी रही है। अब मैं इसको यहाँ डिश में चेंज कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास जो ये तवा है इसमें जब मैं चीज़ें मिलाऊंगी तो ये फैला हुआ है और गिरने का डर है। अगर आपके पास कोई गहरा बर्तन है तो आप बर्तन चेंज नहीं करें। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून नहीं है, सॉरी, जो डिश वाला ये स्पून होता है ना वो मैंने डाला है। साथ ही यहाँ पर मुझे 2 अंडे इसमें शामिल करने हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ही अंडा शामिल किया है, और ये है मेरे पास शिकाकाई पाउडर। ये पाउडर बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी किराना शॉप पे, बड़ी जो शॉप होती है वहाँ मिल जाएगा, मेडिकल पे मिल जाएगा, और कहीं भी नहीं मिले तो आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी मैंने ये डिश वाले जो स्पून है इसको 3 स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें एक और अंडा शामिल कर रही हूँ, यानी कि 2 अंडे मैंने इसमें शामिल किए हैं। 100 ग्राम मेहंदी है, और 3 डिश वाला जो स्पून होता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं शिकाकाई और दही के। साथ ही यहाँ पर मैंने आधे नींबू में से आधा ही नींबू इसमें मिक्स किया है, पूरा नींबू शामिल नहीं किया है। अगर बूंद के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 बूंदें मैंने यहाँ नींबू की शामिल की। उसके बाद इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और देखिए एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर यहाँ पर मेहंदी का तैयार। अगर ज़रूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज ना मैं ये वाला जो पेस्ट मैंने मेहंदी का रेडी किया है, ये किया है कंडीशनिंग के लिए। हेयर में बहुत अच्छी कंडीशनिंग इससे आती है, और जो ऑयल हेयर होते हैं उनमें क्या शामिल होता है, ड्राई हेयर में क्या मिलाना है, वो सब मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने हेयर में कंडीशनिंग के लिए ये सारी चीज़ें डाली हैं। अच्छा, इसमें ना आंवला पाउडर नहीं है, अगर आप चाहें तो आंवला पाउडर भी लाजमी इसमें शामिल कर सकती हैं, और उसकी मिकदार भी आपको इतनी ही रखनी है जितनी आपने शिकाकाई रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे हेयर ऑयली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ना ड्राई भी नहीं है, मीडियम है, और बस मुझे ना थोड़ी सी अपने हेयर में कंडीशनिंग चाहिए, शाइनिंग वगैरह और चाहिए थी, उसी के लिए मैंने ये पेस्ट मेहंदी का तैयार किया है।
तो अब ना मैं इसको सारे हेयर में अप्लाई कर रही हूँ। मेहंदी लगाने से पहले हेयर अच्छे से वॉश होनी चाहिए, हेयर में किसी भी किस्म का ऑयल नहीं होना चाहिए और हेयर में कलरिंग वगैरह भी नहीं है, तभी मेहंदी का इफेक्ट आता है। इसी तरह से अगर आप कलर लगाते हैं हेयर में तो आपके हेयर में मेहंदी नहीं होनी। तो अब यहाँ पर ना बहुत अच्छी तरह से मेहंदी को ना सबसे पहले जितनी भी रूट्स हैं उनमें अप्लाई कर रही हूँ। और जो एयर टू एयर करके मेहंदी लगाते हैं, जूड़ा वगैरह बनाते हैं, आप चाहें तो उस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ मैं उसमें। मुझे इस तरह से ही लगाने की आदत है और जो मेहंदी लगा रही हैं मेरे वो थोड़ा सा उस टाइप का जूड़ा बना भी नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से सभी रूट्स में मेहंदी को अप्लाई किया है और उसके बाद जो ऊपर के हेयर हैं उनमें मेहंदी को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया है और उसके बाद हमने जूड़ा बनाया है। इस तरह से भी काफ़ी अच्छी मेहंदी लग जाती है। आप चाहें तो इस तरह से लगा लें और अगर आप चाहें तो आप जूड़े वाली जो मेहंदी होती है, जूड़ा बनाते हैं मेहंदी का, वैसे भी लगा सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपके हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, तो आप ये सारी जो भी मैंने चीज़ें दिखाई है ना, क्वांटिटी इनकी आप डबल कर सकते हैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग। कोई चीज़ अगर कम या ज़्यादा हो जाती है ना तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ज़्यादा अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हेयर में मेहंदी लग चुकी है। अब मैं 1 से सवा घंटा ये मेहंदी अपने हेयर में लगा रहने दूंगी। और हेयर में ना मेहंदी कभी भी पूरी तरह से ड्राई नहीं करनी चाहिए, उससे जो रूट्स होते हैं ना हेयर के वो कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोपहर का खाना बनाया है। खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाई है मूंग की दाल की, और जो छोटे छोटे काम थे, बर्तन वगैरह लगाने थे, वो लगाए हैं। और उसके बाद ना मुझे अभी पानी गर्म करने रखना है, क्योंकि हेयर को ना मैं थोड़े से गुनगुने पानी से वॉश करूंगी, क्योंकि अंडे की स्मेल तभी निकलेगी क्योंकि विदाउट शैम्पू। तो यहाँ पर देखिए जी पानी गर्म हो चुका था और मैंने बहुत ही लाइट गुनगुने पानी से अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है विदाउट शैम्पू। कोई भी मेहंदी अगर हम हेयर में लगाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन शैम्पू नहीं करना है। तो यहाँ पर जब मेरे हेयर थोड़े से ड्राई हो गए हैं, उसके बाद मैंने सिंपल ही सरसों ऑयल लिया है और अच्छी तरह सभी रूट्स में अच्छे से अप्लाई कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया। हेयर मेरे काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे आज मेहंदी का ये पेस्ट लगाने, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद मेहंदी लगाई है। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपने उस सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे फोर्स किया हेयर में मेहंदी लगाने के लिए, वरना मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ अपने हेयर की अच्छे से केयर करने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए जी सरसों ऑयल मैंने अच्छी तरह से हेयर में लगा लिया है। इसके बाद आप सिंपली लाइट सा जूड़ा बना सकते हैं या बहुत लाइट से अपने हेयर में बल दे सकते हैं, चोटी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर चोटी बना ली है और अब मैं इसको नेक्स्ट डे वॉश करूँगी शैम्पू से। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप हेयर में अगर मेहंदी अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको सरसों ऑयल खूब अच्छी तरह से लगाना है, बहुत लाइट हाथ से, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही आप शैम्पू करें। चलिए साथ साथ मैं आपको बता दूं ड्राई हेयर के लिए मेहंदी कैसे लगानी है। तो सबसे पहले 200 ग्राम आंवला पाउडर लेना है, 100 ग्राम मेहंदी लेनी है और 200 से 150 ग्राम आपको शिकाकाई पाउडर लेना है। 2 चम्मच कॉफ़ी के मिलाने हैं, 1 अंडे का पीला वाला जो भाग होता है जर्दी वो मिलानी है और 1 चम्मच आपको दही मिलाना है। 1 से 2 चम्मच आप दही मिला लीजिए और इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है सेम इसी तरह जैसे मैंने किया है। सबसे पहले आप मेहंदी भिगोकर छोड़ दीजिए 1 से 1.5 या 2 घंटे के लिए और उसके बाद सभी चीज़ें आप इसमें मिला दें जिस तरह से मैंने मिलाई है। पूरा प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है। हेयर में मेहंदी लगाकर ऑयल भी लगाना है और उसके बाद शैम्पू नेक्स्ट डे करना है, सेम इसी तरह से होना है। इसी तरह अगर आपके हेयर ऑयली हैं तो आपको उसके लिए 100 ग्राम आंवले का पाउडर, 100 ग्राम मेहंदी का पाउडर, 2 चम्मच कॉफ़ी, आधा कप दही और 4 से 5 बूंद आपको नींबू का रस मिलाकर सेम यही प्रोसेस करना है तथा अंडे का सफ़ेद वाला भाग मिलाना है। इसमें अंडे की जो जर्दी है वो नहीं शामिल करनी है और सेम यही प्रोसेस आपको उसमें भी करना है। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक वीडियो इस पर भी बनाकर दिखा दूंगी। ऑयली हेयर है या आपके ड्राई हेयर हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सेम यही प्रोसेस है। ये है मेरा नेक्स्ट डे का फाइनल लुक शैम्पू करने के बाद का। यहाँ पर देखिए अभी मैंने हेयर में कुछ भी नहीं लगाया और माशाल्लाह मेरे हेयर बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो ये था मेरा हेयर मेहंदी व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर